क्या आप जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर क्यों दिया गया और उनकी जिंदगी में उन पर कितने जुल्म किए गए, और फिर सारी जिंदगी परेशान रहने के बाद जालिम यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने मक्कार जाल में फंसाकर ऐसा झड़ दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन ज़हर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। एक ऐसा दिन जिसकी दास्तान अगर पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में कई बार ज़हर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला हर बार उनकी हिफाजत फरमाता रहा। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार ज़हर असर कर गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़हर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो उन्हें ज़हर दे दे। उसने कहा कि अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत वक्त से इस साजिश में था कि किसी भी तरह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यजीद जानता था कि जब ये दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वो अकेले ही पूरी सल्तनत पर राज कर सकेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी राजी हो गई। उसने कई बार उन्हें ज़हर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से ज़हर का कोई असर न हुआ। आखिरकार उसने हीरे को बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और वो पानी उसी प्याले में डाला गया जिससे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफर की रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हजरत ज़ैनब को आवाज दी। हजरत बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही थीं। बड़े भाई की आवाज सुनी तो फौरन जल्दबाजी में अपने भाई के पास पहुंची। तब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया, भाईजान, आपने क्या ख्वाब देखा? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर से शिकायत की, ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। तो इस पर नाना जान बोले, ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए उनके दोनों भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसी वक्त हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी निकालने लगी। इस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वही आज होने वाला है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया और यही वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने ज़हर मिला दिया था। ज़हर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगीं। आपको खून की उल्टियां शुरू हो गईं और आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं।
ये मंजर देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गईं और जोर जोर से रोने लगीं। तारीख लिखने वालों ने बयान किया है कि जहर के असर से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टियां आती रहीं। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। इन 3 दिनों में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वो कभी बर्दाश्त न कर पाता। मगर आज अगर कोई मदीने आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे, मगर मदीने में नेक और दर्दमंद दिलों की भी बड़ी तादाद थी जो इस मंजर को देख देख कर रो रो कर बेहाल हो गए थे। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर अपना दामन फैलाकर दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आज मदीने के एक कच्चे घर में जो जहर से तड़पता हुआ इंसान पड़ा था वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो मुबारक हस्ती थी जिसे उनके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों की सैर करवाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगो, ये दोनों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, मगर आज उसी नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को जहर देकर इस तरह तड़पाया गया कि उनका चेहरा मुबारक नीला पड़ गया, आंतें कट-कट कर बाहर आने लगीं और खून की उल्टियां शुरू हो गईं। अब तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों, जाओ मेरे जन्नत के फूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरे इस फूल को जालिमों ने बहुत तड़पाया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि बाहर का कोई शख्स ये सब नहीं कर सकता था। ये घर का ही एक शख्स था, उनकी अपनी बीवी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से एक लफ्ज भी नहीं कहा, यहां तक कि जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज किया, भाईजान, एक बार, बस एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तो मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान न हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। फिर 3 दिन बाद वो दिन भी आ गया जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफात बहुत करीब महसूस होने लगी। आपने अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से इजाजत मांग कर आओ। तुम्हारा भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इसकी इजाजत देती हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने अर्ज किया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उन्हें रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाए, क्या आप इसकी इजाजत देती हैं? हजरत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रोने लगी। जैसे ही ये बात सुनी फौरन बोली, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर ये खुशखबरी अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुनाई तो उन्होंने फरमाया, ऐ हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाजत सिर्फ मेरी लाज में दी हो, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर से इजाजत लेना। अगर उस वक़्त भी वो इजाजत दे दें तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना।
اور ہاں حسین، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میری نبی کے قدموں میں دفن کے وقت کوئی رکاوٹ ڈالے، کوئی جھگڑا کرے تو ان سے لڑائی مت کرنا۔ ایسی صورت میں مجھے میری امی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پہلو میں جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔